चलिए दोस्तों, समाजशास्त्र की श्रृंखला की कड़ी के रूप में आज बात करते हैं समाजशास्त्र से विचारक कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हुए हम उनकी कार्ल मार्क्स की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला पार्ट दिया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा 2-3 पार्ट में होगा कार्ल मार्क्स। पहले पार्ट के रूप में पहली पुस्तक इसका है दी होली फैमिली, मार्क्स और एंजल ने लिखी है। द जर्मन आइडियोलॉजी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में। आगे देखते हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये 1848 में है। मार्क्स के साथ एंजल ने भी सहयोग किया है। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, गोथा प्रोग्राम, दास कैपिटल। दास कैपिटल का प्रथम खंड मार्क्स के जीवन काल में प्रकाशित हुआ और दूसरा और तीसरा खंड उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। अगला है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए आगे देखते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। प्रुसिया के राइन प्रांत में टियर नगर में एक यहूदी परिवार में 5 मई सन 1818 को हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 14 मार्च 1883 को हुई। अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा के लिए मार्क्स ने जो निबंध लिखा था उसका विषय था पेशा चुनने के संदर्भ में एक तरुण के विचार। आगे देखते हैं मार्क्स के जीवन में हीगल का बहुत प्रभाव पड़ा है। सन 1842 में मार्क्स ने रायनिस जाइटुंग रायन की गजट नामक पत्रिका में कार्य किया। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवादी विचारधारा का जनक या पिता कहा जाता है। अगला देखते हैं वेपर ने कहा है कि कार्ल मार्क्स ने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, परंतु गुलाब के पौधों के लिए कोई धरती तो तैयार नहीं की। इसलिए मार्क्स को फूल की समाजवादियों की स्वप्न लोकीय समाजवादी कहा जाता है, किंतु वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा के जनक और प्रणेता मार्क्स को ही माना जाता है। आगे देखते हैं मार्क्स के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? वेस्टफैलियन को माना जाता है। अगला देखते हैं कि मार्क्स का प्रिय वाक्य था अच्छी तरह जानो फिर मानो। अगला देखते हैं मार्क्स ने और भी नारा दिया है दुनिया के मजदूरों एक हो, मानव जाति के लिए काम करो। समाजशास्त्री साहित्य में मार्क्स का योगदान काफ़ी उन्हें अवधारणाएँ दी हैं, जैसे उसकी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगल से लिया है मार्क्स ने। वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आगे है ऑस्टिन थोरे से लिया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो से लिया है। श्रम सिद्धांत से इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। अगला है अलगाव का सिद्धांत, निजी संपत्ति का सिद्धांत। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित भौतिक द्वंद्ववाद को लेनिन ने आदर्शवाद के कूड़े से प्राप्त हीरा कहा है। 1847 में मार्क्स और एंजल ने लंदन में साम्यवादी लीग की स्थापना की, जो फरवरी 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के नाम से प्रकाशित हुआ। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रायः फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया है, जिसका अनुवाद विश्व की 40 से भी अधिक भाषाओं में किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के रूप में अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग को बुजुर्गा वर्ग और श्रमिक वर्ग को सर्वहारा वर्ग के रूप में कहा है। अगला देखते हैं पूंजीवाद की प्रकृति ही ऐसी है कि वह अपनी कब्र स्वयं खोजता है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है भारतीय इतिहास पर टिप्पणी। कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी है भारतीय इतिहास पर टिप्पणी, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में। मार्क्स ने 664 से 1858 तक लगभग 1200 वर्षों का भारतीय इतिहास का कालक्रम बताया है। सबसे पहले मार्क्स ने मुगल साम्राज्य बताया। इसको हम याद करने के लिए बाहु अजशाहो के रूप में याद करते हैं। क्या? बाहु अजशाहो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सबसे पहले आपने बताया है कि बाबर जो है इसका कार्यकाल रहा 1526 से 1530 यानी 4 वर्ष। हुमायूं का रहा है 1530 से 1556 26 वर्ष। अकबर का 1556 से 1605 तक 49 वर्ष। जहांगीर का रहा है 1605 से 1627 तक 22 वर्ष और शाहजहां का रहा है 1627 से 1658 31 वर्ष। औरंगजेब ने 1658 से 1760 तक 49 वर्ष।
आगे इनका देखते हैं कि बाबर का जो मकबरा कहाँ पर है, काबुल में है, आ जाता है कभी कभी। हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा आगरा में है, जहांगीर का शाहदरा लाहौर में है और शाहजहाँ का आगरा में है, औरंगजेब का दौलताबाद में है। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक बना है। अगला देखते हैं समाजशास्त्र के रूप में कार्ल मार्क्स ने उत्पादन संबंधों एवं आर्थिक प्रणालियों के आधार पर इतिहास को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले क्या है, आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग जो अभी चल रहा है, समाजवादी युग जो आगे भविष्य में आएगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार कार्ल मार्क्स के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो है ऐतिहासिक भौतिकवाद, निजी संपत्ति का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत और राज्यविहीन समाज। कार्ल मार्क्स ने समाज को भी 5 भागों में बांटा है, आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज। क्रांति उस माँ की प्रसव पीड़ा के समान होती है जो नए बच्चे को जन्म देने वाली है, क्योंकि क्रांति के बाद नई सामाजिक व्यवस्था का उदय होता है। ये कोटेशन किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने। बहुत अच्छा कोटेशन कि क्रांति उस माँ की प्रसव पीड़ा के समान होती है जो नए बच्चे को जन्म देने वाली है, क्योंकि क्रांति के बाद नई सामाजिक व्यवस्था का उदय होता है। कार्ल मार्क्स 1845 में फ्रांस की सरकार ने कार्ल मार्क्स को देश निकाला दिया था। तब आप फरवरी 1845 से यरूशलेम जाकर रहने लगे थे। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल को समाजवादियों ने बाइबल की संज्ञा दी है। आगे देखते हैं हम समाजशास्त्र की अगली श्रृंखला के रूप में, आगे हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।